कुंदनबाग का खौफनाक रहस्य, लाशों का वो साल, साल 2002। जगह हैदराबाद का सबसे पॉश और अमीर इलाका कुंदनबाग। चारों तरफ बड़ी बड़ी कोठियां, महंगी गाड़ियां और रईस लोग। इसी इलाके में एक आलीशान 2 मंजिला घर था, दिखने में बेहद खूबसूरत। लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफ पनप रहा था जिसने आगे चलकर पूरे देश के होश उड़ा दिए। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज एक ऐसा खौफनाक सच है जिसके बारे में सोचकर आज भी हैदराबाद के लोग कांप जाते हैं। इस घर में एक मां और उसकी 2 जवान बेटियां रहती थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उस घर से ऐसी अजीब हरकतें सामने आने लगी कि पड़ोसियों का जीना हराम हो गया। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा इलाका सो जाता था, तब उस घर की बालकनी में एक साया उभरता था। एक औरत जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती होती थी। वो पूरे घर के चक्कर लगाती थी। लेकिन बात सिर्फ मोमबत्ती की नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि वो तीनों महिलाएं अक्सर रात के सन्नाटे में अपने घर के अहाते में अजीबोगरीब भाषा में बात करती थी, मानो वो इंसानों से नहीं बल्कि हवा में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हों। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि उस घर में कभी रोशनी नहीं की जाती थी। रात के अंधेरे में सिर्फ मोमबत्तियों का धुंधला उजाला दिखाई देता था। जब भी कोई पड़ोसी उनसे बात करने की कोशिश करता, वे खिड़की बंद कर लेती। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा गया जब एक रात पड़ोस के एक शख्स ने देखा कि उस घर की बड़ी बेटी हाथ में कांच की एक बोतल लिए खड़ी है और उस बोतल में लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ था जो बिल्कुल इंसानी खून जैसा दिख रहा था। वो उस बोतल को चूम रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। पड़ोसियों में डर इस कदर बैठ गया कि लोग उस घर के सामने वाली सड़क से गुजरने से भी कतराने लगे। लेकिन असली खौफ का धमाका होना अभी बाकी था। एक दिन उस घर में एक चोर घुसा। पॉश इलाका होने के कारण चोर ने सोचा था कि अमीर औरतें हैं, काफी सोना चांदी हाथ लगेगा। चोर दीवार फांद कर अंदर गया। घर के अंदर घनघोर अंधेरा था और एक अजीब सी सड़न वाली बदबू आ रही थी। चोर टॉर्च जलाकर अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी 3 बिस्तरों पर पड़ी। जो मंजर उस चोर ने देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। वो हांफता हुआ, हाथ पैर कपानते हुए घर से बाहर भागा। वो इतना डर चुका था कि वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया और चिल्लाने लगा, साहब, मुझे जेल में डाल दो, पर उस घर में मत भेजना। पुलिस को लगा कि चोर पागल हो गया है, लेकिन उसकी हालत देखकर पुलिस की एक टीम कुंदनबाग के उस बंगले पर पहुंची। पुलिस ने जब घर का मुख्य दरवाजा तोड़ा, तो जो बदबू अंदर से आई, उससे 2 पुलिस वालों को वही उल्टी हो गई। घर के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। हर तरफ काली मोमबत्तियां जली हुई थी। फर्श पर अजीबोगरीब तांत्रिक घेरे बने हुए थे और जब पुलिस उस बेडरूम में दाखिल हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तरों पर मां और दोनों बेटियों की लाशें पड़ी थी। लाशें पूरी तरह से गल चुकी थी। उन्हें कीड़े खा रहे थे। खोपड़ियों पर सिर्फ बाल बचे थे। फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टरों ने लाशों की हालत देखकर साफ कहा कि इन तीनों की मौत कम से कम 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। यहीं पर वो सस्पेंस आता है जो इंसान के दिमाग की नसें फाड़ दे। जैसे ही पुलिस ने ये ऐलान किया कि मौत 6 महीने पहले हुई थी, पूरे कुंदनबाग इलाके में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही पड़ोसियों ने उन तीनों महिलाओं को बालकनी में मोमबत्ती लेकर घूमते और आपस में हंसते हुए देखा था। इतना ही नहीं, स्थानीय दूध वाले ने गवाही दी कि वो पिछले 6 महीनों से रोज सुबह वहां दूध की थैली रखकर जाता था और वो थैली रोज गायब हो जाती थी। कचरा उठाने वाले ने कहा कि वो हर हफ्ते वहां से कचरा लेता था और महिलाएं खुद उसे कचरा देती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था
अगर वे 3 औरतें 6 महीने पहले ही मर चुकी थी, तो फिर रोज रात को बालकनी में मोमबत्ती लेकर कौन घूम रहा था? दूध की थैली अंदर कौन ले जाता था? कचरा बाहर कौन रखता था? क्या वो वाकई उनकी रूहें थी जो अपनी मौत से बेखबर उस घर में जिंदा इंसानों की तरह रह रही थी? या फिर उस पौश इलाके के बीचों बीच कोई ऐसा खौफनाक तांत्रिक खेल चल रहा था जिसका शिकार वो तीनों महिलाएं हुई थी? फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और ऐसी बात सामने आई जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। उन तीनों के शरीर में जहर का कोई अंश नहीं था, नहीं चोट के निशान थे। तो फिर 3 लोग एक साथ, एक ही वक्त पर, एक ही कमरे में कैसे मर सकते हैं? क्या उनका खून उस बोतल में था जो बड़ी बेटी के हाथ में देखी गई थी? रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम उस खौफनाक रात का सच उजागर करेंगे जब पुलिस ने उस घर के तहखाने को खोला। हम जानेंगे कि फॉरेंसिक फाइलों में ऐसा क्या छुपाया गया था जिसे आज तक आम जनता के सामने नहीं लाया गया। और क्या आज भी कुंदनबाग के उस वीरान मलबे से रात को मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है? अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि असली रोंगटे खड़े कर देने वाला सच में आपका इंतजार कर रहा है। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे पूरा हैदराबाद सन्न रह गया था जब पुलिस ने ऐलान किया कि उस आलीशान बंगले में मिली तीनों लाशें 6 महीने पुरानी थी, जबकि पड़ोसियों ने उन्हें ठीक 1 दिन पहले ही जिंदा देखा था। विज्ञान और कानून के सामने ये एक ऐसा मोड़ था जहां सब कुछ फेल हो चुका था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना और सस्पेंस से भरा हिस्सा तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने उस घर की गहराई में उतरने का फैसला किया। जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने घर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, तो उन्हें हॉल की एक पुरानी कारपेट के नीचे लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा मिला। वो रास्ता सीधे घर के बेसमेंट यानी तहखाने की तरफ जाता था। जैसे ही पुलिस की टीम टॉर्च लेकर उन सीढ़ियों से नीचे उतरी, वहां की हवा इतनी भारी और ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता था, जिसके चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और अजीबोगरीब जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। वहां दीवारों पर कोयले से कुछ ऐसे प्राचीन चिन्ह बनाए गए थे जो आमतौर पर अघोरी या तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं। पुलिस को वहां कुछ डायरिया और पुरानी किताबें भी मिली। जब उन डायरियों के पन्ने पलटे गए, तो जो सच सामने आया उसने केस का पूरा रुख ही बदल दिया। डायरी के नोट से पता चला कि वो मां और उसकी दोनों बेटियां किसी मानसिक बीमारी का शिकार नहीं थी, बल्कि वे किसी ऐसी शक्ति को वश में करने की कोशिश कर रही थी जो उनके मरे हुए परिजनों को वापस ला सके। डायरी में आखिरी तारीख उसी दिन की थी जिस दिन डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हुई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो आ गया है, उसने हमसे हमारी जिंदगी मांगी है और हम उसे ये खुशी खुशी दे रहे हैं। अब हम कभी नहीं मरेंगे। क्या इसका मतलब यह था कि उन तीनों ने खुद अपनी मर्जी से कोई ऐसी तांत्रिक बलि दी थी? लेकिन अगर उन्होंने आत्महत्या की थी, तो शरीर पर जहर या चोट के निशान क्यों नहीं मिले? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि तंत्र विद्या के कुछ ऐसे गुप्त तरीके होते हैं जिनमें बिना किसी बाहरी चोट या जहर के सिर्फ गहरी ध्यान मुद्रा या सांस रोककर प्राण त्यागे जा सकते हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर जिसने दर्शकों के दिमाग को आज भी उलझा रखा है। वो मोमबत्ती वाला साया कौन था? स्थानीय पुलिस ने इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पड़ोसियों, दूध वाले और कचरा उठाने वाले से दोबारा कड़ी पूछताछ की। तब एक बेहद चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। कुछ खोजी पत्रकारों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई इंसान किसी तीव्र इच्छा या अधूरी तांत्रिक क्रिया के बीच मर जाता है, तो उसकी ऊर्जा या अदृश्य शरीर रेसिड्यूअल हॉन्टिंग उसी जगह पर कैद हो जाता है। वो ऊर्जा ठीक उसी तरह काम करती है जैसे वो जिंदा रहते हुए करती थी। यही वजह थी कि उनका साया रोज रात को मोमबत्ती लेकर घूमता था और दूध की थैली गायब हो जाती थी। वे रूहें खुद को मरा हुआ मान ही नहीं रही थी, लेकिन कुछ लोग इसे एक बेहद सोची समझी साजिश भी मानते हैं।
एक थ्योरी ये भी कहती है कि उस घर में कोई चौथा इंसान भी था, एक ऐसा शातिर तांत्रिक जो उन तीनों महिलाओं को अपने वश में कर चुका था। उसी ने उन तीनों को मौत के घाट उतारा, उनका खजाना और कीमती सामान लूटा, और पुलिस को गुमराह करने के लिए 6 महीने तक उस घर में मोमबत्ती जलाकर घूमता रहा, ताकि लोगों को लगे कि औरतें जिंदा हैं। और जैसे ही चोर ने घर में घुसकर लाशों को देख लिया, वो तांत्रिक वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। पुलिस ने उस कथित तांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंदनबाग के उस पॉश इलाके के किसी भी सीसीटीवी कैमरे या सुरक्षाकर्मी ने कभी किसी अनजान शख्स को वहां आते जाते नहीं देखा था। वह इंसान था या कोई साया, ये राज हमेशा के लिए दफन हो गए। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। सरकार ने उस भूतिया बंगले को ढहा दिया है और अब वहां सिर्फ एक खाली प्लॉट और कुछ पेड़ बचे हैं। लेकिन कुंदनबाग के लोग बताते हैं कि आज भी अगर आप रात के सन्नाटे में उस वीरान जगह के पास से गुजरें, तो हवा में मोमबत्ती के जलने की गंध आती है, और कभी-कभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे से दो लड़कियों के हंसने की दबीदबी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वे आज भी उस अंधेरे में छिपी हुई हों। कुंदनबाग की ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें लांघना इंसान के लिए मौत से भी बदतर साबित हो सकता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो लाइक का बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाओ। और अगर इस रहस्य का दूसरा भाग सबसे पहले देखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो। देखते हैं कितने बहादुर लोग आज चैनल से जुड़ते हैं।